देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं होशियारपुर के उसी गांव के पास जहां पर अमृतपाल के देखे जाने की जानकारी सामने आई थी। न सिर्फ अमृतपाल बल्कि उसके साथ उसके 3 सहयोगियों के होने का भी दावा किया गया था। दरअसल आप सामने ये जो गाँव देख रहे हैं, ये जो मार्केट देख रहे हैं, इससे ठीक थोड़ी दूरी पर वो होशियारपुर का गाँव है जहाँ पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है और बाकायदा, क्योंकि अमृतपाल जिस तरीके से भागा फिर रहा है, छिपता फिर रहा है, वो कहां छिपा है, कौन से घर में हो सकता है, इस बात की पूरी जानकारी लेने की कोशिश है। और यही बड़ी वजह है कि पुलिस की ओर से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था होशियारपुर में। ठीक 2 दिनों पहले आपको बता दें कि एक इनोवा गाड़ी आती है, उत्तराखंड का नंबर प्लेट होता है उस पर, और उसके बाद वो गाड़ी का पीछा जब फगवाड़ा के रास्ते होते हुए पुलिस करती है तो वो भागते गुरुद्वारा साहिब पहुंचती है। और जब भागने का रास्ता नहीं बचता है तो वो गाड़ी छोड़कर वहीं से फरार हो जाते हैं। बड़ा चैलेंज इस वक्त पुलिस के सामने यह है कि किसी भी तरीके से धरपकड़ की जाए, अमृतपाल पर शिकंजा कस दिया जाए। तो लगातार आपको बड़ी अपडेट्स बताते जा रहे हैं। भगोड़ा अमृतपाल, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल वो जो धर्म के नाम पर आपको बता दें लोगों को भड़काता है, और इसके कई सबूत भी मिले हैं। न सिर्फ इतना बल्कि उसके सहयोगियों के ISI के साथ, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, उसके साथ संपर्क होने के भी जानकारी मिली है। न सिर्फ उसका फाइनेंसर आतंकी रिंदा के साथ उसका नाम सामने आया, बल्कि पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, उनके बेटे साद बाजवा के साथ पार्टी करने की तस्वीरें भी सामने आई। और ऐसे में अब आशंका यह जताई जा रही है कि क्या किसी की शय पर अमृतपाल ये सब चीजों को अंजाम दे रहा है पंजाब में, क्या कुछ उसके मंसूबे हैं, क्योंकि कई सबूत ऐसे भी हैं जो उसके उसके खिलाफ भी सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी आनंद का, जो कि अमृतसर से लगातार इस खबर पर क्लोजली नजर बनाए हुए हैं। आनंद, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई थी कि वो सरेंडर कर सकता है या फिर जबरदस्ती अमृतसर में गोल्डन टेंपल में घुसने की कोशिश कर सकता है हरमंदिर साहिब में, तब से सुरक्षा वहां पर चौकस कर दी गई है। क्या वहां पर हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए अंकिता, 3 लोग हैं जो इस समय तमाम एजेंसीज के रडार पर हैं। अमृतपाल, इसके अलावा पप्पल प्रीत और जोगा वो शख्स है जो होशियारपुर में गाड़ी चला रहा था, जिसने कि दोनों लोगों को गाड़ी में बिठाया और उसके बाद वो वहां से उत्तराखंड से पहले फिरोजपुर पहुंचे और उसके बाद अमृतसर में उनके होने के सुराग मिले थे। तमाम एजेंसियां जो हैं वो तमाम बड़े जो धार्मिक प्लेसेस हैं वहां पर तैनात है, और उनकी कोशिश ये है कि अगर अमृतपाल कहीं पे सरेंडर करने आता है तो उसको पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से अंकिता उसने एक वीडियो जारी करा, चेतावनी दी, एक तरीके से धमकी दी और एक तरीके से वो जत्थेबंदियों को एक साथ होने की अपील कर रहा है, उसके बाद तमाम एजेंसियां और पंजाब पुलिस फिर से अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पुराना यह वीडियो है। पुलिस उस माध्यम तक पहुंचना चाहती कि किस तरह से ये वीडियो शूट हुआ है और इसे किस तरह से टेलीकास्ट किया गया है, क्योंकि इस वीडियो को कनाडा के प्रतिबंधित जो चैनल है उस पर इसको टेलीकास्ट किया गया, जिसकी प्रसारण जो है वो भारत में सोशल मीडिया के जरिए आया और उसके बाद पंजाब पुलिस तक ये वीडियो जो है वो लगा है। लेकिन अभी तमाम एजेंसियां जो हैं वो अब अमृतपाल का जो सबसे करीबी फाइनेंसर है कलसी, उसके ऊपर भी लगातार काम करी, क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद कलसी से जिस तरह से पूछताछ हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान ISI, इसके अलावा जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां दुबई में काम कर रही हैं उसमें किस तरह से जी आनंद, लौटेंगे आपके पास, और ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए किस तरीके से वो अपना पूरा रैकेट चला रहा है ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये कह दिया है कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया गया। और अब सरेंडर की जब हम बात करते हैं तो देखिए अटकलें इसलिए भी तेज हो गई थी सरेंडर करने की, क्योंकि जो सर्वोच्च संस्था है सिखों की, अकाल तख्त के जो सर्वोच्च गुरु हैं हरप्रीत सिंह जी, उनकी ओर से अपील ये की गई थी अमृतपाल से कि आप भागे मत फिरिए, आप सरेंडर कर दीजिए। इसलिए भी बड़ी वजह थी कि सरेंडर की अटकलें तेज हो गई थी। और जिस तरीके से होशियारपुर में अमृतपाल का देखा जाना और उसके बाद फरार हो जाना, माना यही जा रहा था कि हो सकता है अमृतपाल सरेंडर कर दे। लेकिन सरेंडर को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो पुलिस कमिश्नर की ओर से खारिज कर दी गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अमृतपाल की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं और उन शर्तों के बिना पर वो सरेंडर करना चाहता है। पंजाब पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है और कहा यह है कि अगर अमृतपाल इस तरीके से कानून को तोड़ता फिरेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से। आनंद का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। आनंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप रुक कर रहे थे, आपने बताया किस तरीके से उसका ISI कनेक्शन था, अपनी बात पूरी कीजिए। कैसे वो अपना यहाँ पर रैकेट चला रहा था, किस तरीके से उसको फाइनेंसेस मिलते थे? जी देखिए अंकिता, दुबई में पेशे से ट्रक ड्राइवर था अमृतपाल, लेकिन एकदम से वो पाकिस्तान ISI के संपर्क में आया, जो खालिस्तानी आउटफिट्स गल्फ कंट्री में बैठे हुए हैं या कनाडा में हैं या इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद थे,
उन्होंने अमृतपाल को एक तरीके से एक मुखौटा बनाया और उसके बाद उसे भारत भेजा गया। यहाँ पे उसने वारिस पंजाब को खड़ा किया, उसकी ताजपोशी की गई और उसके बाद उसकी जिस तरह से नाटकीय तरीके से शादी की गई है कनाडा जो एक ब्रिटिश मूल की जो लड़की हैं, जो बब्बर खालसा से जुड़ी हुई थी, उनसे उसकी शादी होती है और उसके बाद वो भी एक्सपोज होती हैं इस पूरे घटनाक्रम में। तो लगातार अभी तमाम एजेंसियां जो हैं इस पूरे अमृतपाल का जो खालिस्तानी कुनबा है उसके हर एक किरदार की जो है वो कुंडली खंगाल रही हैं। और कलसी को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया ने काफ़ी बड़ा खुलासा किया था कि पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी चीफ हैं उनका जो बेटा साद है वो एक जिस तरह से दुबई में एक कंपनी चलाता था, उस कंपनी से फाइनेंस जो है वो कलसी को होता था और कलसी उस फाइनेंस से जो रकम आती थी उसका इस्तेमाल अमृतपाल और जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसके लिए करता था। यही बात जो है वो एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में आई है, इसलिए एनएसए जो है वो भी कलसी पे लगाया गया है और कलसी ने कई खुलासे जो हैं चौंकाने वाले वो एजेंसीज के सामने किए हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया ने इसी का पार्ट 2 जो है कलसी को लेके वो जो खुलासा किया है कि किस तरह से भारत के जो कई बड़े बुकीज हैं जो दुबई में सेटल हो गए हैं वो किस तरह से पाकिस्तान आईएसआई के पेरोल पर वहां पर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दरअसल अब तो ये लग रहा है कि ये वो दीमक हैं जो कि देश की जड़ों को कमजोर करते हैं और इसलिए भी बेहद जरूरी हो गया है कि इन पर लगाम कसी जाए, इन्हें पकड़ा जाए। लेकिन देखिए अभी तक 18 मार्च से लेकर अभी तक 12 दिन का समय हो चुका है और ऐसे में अभी तक हमने तमाम बदले हुए स्वरूप देखे अमृतपाल के, तरह तरह की फोटोज आती थी, कई हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन अब जाकर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें अमृतपाल खुद दिखाई दे रहा है। दरअसल ये फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग का एक वीडियो है जिसमें अमृतपाल ये अपील करता दिखाई दे रहा है कि आए मुझे समर्थन दे। समर्थन में उसने क्या कुछ कहा है ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अगली चाल है, क्या करने वाला है अमृतपाल। जिसमें अमृतपाल के चेहरे की हवाइयां उड़ी नजर आई। 18 मार्च को जब अमृतपाल फरार हुआ तो उस वक्त उसने गुलाबी पगड़ी पहनी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में वो काली पगड़ी पहने नजर आया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के नए वीडियो में उसके तेवर भी बिल्कुल ढीले नजर आए। हालांकि इस वीडियो में भी वो जहर उगलने से बाज नहीं आया और उसने सीधे पंजाब पुलिस को चुनौती दे डाली। कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सका। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे अमृतपाल ने असम की जेल में बंद अपने साथियों के लिए इस वीडियो के माध्यम से समर्थन जुटाने की कोशिश भी की। तो देखिए 18 मार्च का ये वीडियो है, 12 दिन का वक्त हो चुका है और ऐसे में अमृतपाल का ये कहना है कि अगर मुझे गिरफ्तारी होनी होगी तो हो ही जाएगी। अगर आपको गिरफ्तारी का डर नहीं है तो आखिर ये बताइए कि आप भीगी बिल्ली की तरह भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो सरेंडर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर आप सही हैं तो कानून जाहिर है कि आपके साथ कुछ नहीं करेगी। यही चीज अमृतपाल के साथ भी है। अमृतपाल ने एक वीडियो रिलीज किया है, वीडियो रिलीज करके दरअसल उसने समर्थन नहीं मांगा है, उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की है। भड़काऊ भाषण में उसने और कुछ क्या कहा, सुनिए जरा। और अब फेसबुक लाइव के जरिए उसने खुद को बब्बर शेर की तरह दिखाने की कोशिश की, जबकि इस वीडियो में उसकी हालत पहले से भी बदतर नजर आई। अमृतपाल के कई खासम खास गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। उसके इशारे पर लोगों को बरगलाकर हिंसा की ट्रेनिंग देने वाला गोरखा बाबा भी जेल में बंद है, इसीलिए अब वो इधर उधर पुलिस से बचता हुआ मारा मारा फिर रहा है। अमृतपाल के साथ उसका साथी पप्पलप्रीत भी दर बदर भटक रहा है। उनकी हालत ऐसी है कि कभी दिल्ली तो कभी उत्तराखंड और फिर कभी पंजाब में उनके छिपे होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि फिलहाल अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसका जो वीडियो सामने आया उससे साफ है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए वो खुद के लिए समर्थन जुटाने की फिराक में है।